हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट मतलब उनका क्वेश्चन है। उन्होंने कमेंट किया था कि दी, मेरे पर्सन का नाम मुझे हर जगह दिखाई देता है, किसी के मुंह से सुनाई देता है, वो मेरे सपने में भी आते हैं मेरे पर्सन। साथ ही साथ दीदी एक चीज़ ये होती है कि वो लाइफ में आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। मतलब उनका आना जाना लगा हुआ है। मतलब फिक्स तरीके से वो आ नहीं पा रहे लाइफ में, ठीक है। बार बार कभी अनबन हो जाती है तो फिर से चले जाते हैं, फिर से नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन हो जाती है दीदी। तो इसका क्या मीनिंग है, ये चीज़ क्यों हो रही है? तो देखिए, बाकी लोग इसके बारे में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैंने अनुभव किया है मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, मैं यही कहूँगी कि अगर ठीक है, आप जिसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और उस पर्सन के साथ आप पहले भी रह चुके हो, ठीक है, काफ़ी सारा टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है, साथ में बिताया है, वक्त बिताया है, ठीक है। तो क्या होता है ऐसी वाली कंडीशन में, क्या होता है, यूनिवर्स उस इंसान को एकदम से आपके पास नहीं भेजते हमेशा के लिए, ठीक है। मतलब वो एक प्रकार से आपका टेस्ट लेते हैं, यूनिवर्स एक प्रकार से आपको चेक करते हैं कि थोड़े टाइम के लिए आप इस इंसान के साथ रहे हो, तो अगर ये आपसे दूर हो जाता है तो आपका क्या हाल होगा? क्या आप दुखी रहोगे? क्या आप रोते रहोगे? क्या आप बिल्कुल ही मतलब खुद के अंदर जान ही नहीं है क्या? इस प्रकार से आप फील करोगे इस पर्सन के बिना, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी स्थिति ये है कि कई सालों से मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं है, मिले ही नहीं हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मिलना मतलब एक हो जाना या फिर शादी हो जाना थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। टोटल बात यही है कि अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इस लेकिन और आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको ज़िंदगी भर के लिए उनका साथ चाहिए, ठीक है। पूरी लाइफ के लिए आप उनको मांग रहे हो गॉड से, तो फिर इसके लिए टेस्ट भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा ना। तो यही बात है, बार बार उस पर्सन को आपकी लाइफ में लाया जा रहा है। अब मतलब ये चेक किया जा रहा है कि वो पर्सन जैसे ही आपकी लाइफ में आता है आप बहुत खुश हो जाते हो, बहुत खुश रहते हो। आप हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मतलब उनको दे देते हो, खुद से ज़्यादा वैल्यू उनको देने लग जाते हो। लेकिन जैसे ही वो चला जाता है आप उनके लिए रोते धोते हो और बिल्कुल जैसे कोई लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, बस इस प्रकार से जीने लग जाते हो। तो बस यही चेक बार बार यूनिवर्स कर रहे। और जब तक आप उनकी कमी को महसूस करते रहोगे, जब तक आप स्पेसिफिक पर्सन की कमी को महसूस करते रहोगे, वो परमानेंटली कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। बस एक बार आप ये ठान लो और ये समझ लो कि चाहे वो लड़का, चाहे वो पर्सन आए या ना आए, लेकिन मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद के लिए जीना जानती हूँ और मैं अपने आप में पूरी हूँ, ठीक है। कोई दूसरा पर्सन नहीं है जो मुझे पूरा कर सके आके। मैं अधूरी नहीं हूँ, मैं पूरी हूँ। जब आप खुद को कंप्लीट समझते हो ना, उसके बाद ही वो पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों वो पर्सन आता है जाता है, आता है जाता है। यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं कि उसके आने के बाद आपकी क्या स्थिति रहती है और उसके वापस चले जाने के बाद आपकी क्या स्थिति रहती है। तो आपको ना दोनों ही स्थिति में खुद को सबसे ज़्यादा आगे रखना है, ठीक है। खुद को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानना है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि खुद खुद को आप यहाँ रखो और अपने पर्सन को आप यहाँ रखो। ये काम कभी मत करना, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।